तो जो स्टार्ट करते हैं आज से अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस है सारे के सारे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड के द्वारा अपलोड की गई है। उसका क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए -5 7 व बिंदु बी -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या पता है बेटा, हम सबसे पहले यहाँ दूरी सूत्र लिख लेंगे। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। जो बिंदु A दिया है वो क्या है बेटा, -5, 7। और जो बिंदु बी दिया है वो कितना है बेटा, -1, 3। तो x1 y1 x2 y2 हम इनके मान लिख लेते हैं। x1 का मान है -5, y1 का मान है 7, x2 का मान है -1, y2 का मान है 3। इसको हमने x1 y1 बोल दिया और इसको हमने x2 y2 बोल दिया। याद क्या रखना, x1 के साथ x2 मत ले लेना। ठीक है। चलो, तो ए बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, सूत्र में मान रख दो। x2 का मान है -1 माइनस x1 का मान है -5। तो यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, दो दो चिन्ह एक साथ आगे करके। y2 का मान है 3, y1 का मान है 7। तो ए बी -1 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। और 3 में से 4 घटाया तो -3 में से 7 घटाया तो माइनस का 4। ए बी बराबरी से 5 में से 1 घटाया तो 4, 4 की घात 2 और इधर -4 की घात 2। सॉरी। तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 की घात 2 मतलब 16 -4 की घात 2 मतलब 16। तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 16 16 32। अब चाहो तो 32 को बाहर निकालोगे तो 4 करनी 2 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 4 करनी 2। ठीक है। आंसर ए -5, 7 व बी -1, 3 के बीच की दूरी कितनी है भाई, 4√3 मात्रक है ना। यूनिट यूनिट दी नहीं, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मात्रक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। डिस्टेंस फॉर्मूला याद रख लो, यहाँ से एमसीक्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र है ये। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन बैंक के ये सीक्वेंस में है क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में जो दिए हुए हैं। एमसीक्यू हम बाद में सॉल्व कर लेंगे एक साथ सारे चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया है। ए बिंदु कितना दिया है बेटा, 2, 3। बी बिंदु कितना दिया है, 4, 1। अगर मैं यहाँ से x1 y1 x2 y2 के मान लिखूं तो x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है, y2 कितना है बेटा, 1। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 की घात 2 धन y2 - y1 की घात 2। तो x2 का मान रख दो और दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे हम ए बी लिख देंगे। x2 का मान है 4, x1 का मान है 2, y1 y2 का मान है 1 और y1 का मान है 3। तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 में से 2 घटाया 2 और 1 में से 3 घटाया तो -2। तो ए बी बराबरी से 2 की घात 2 किया तो 4, -2 की घात 2 किया तो 4। तो ए बी बराबरी से करनी में 8 आ गया। और इसको हम अगर बाहर निकालेंगे तो 2 करनी 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बेटा, 2 करनी 2। आंसर ए 2, 3 व बी 4, 1 के बीच की दूरी 2 करनी 2 मात्रक है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दिया क्या है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। दिया है
बिंदु P2 -3 और Q10, Y के बीच की दूरी बराबरी से 10 मात्रक है ना, मात्रक भी लिख देते हैं, मात्रक है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं x1, y1, x2, y2 की बात करूँ तो x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू 10 और y2 का वैल्यू y है। और PQ के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 10। ठीक है, दूरी का सूत्र लगा लेते हैं अपन। क्या होता है दूरी का सूत्र बेटा? दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी की जगह तो 10 रख दिया, x2 की जगह 10 रखा, x1 की जगह 2 रखा, y2 की जगह y रखा और y1 की जगह -3 रख दिया। ठीक है, और स्क्वायर लगा दिया 10। ये 10 में से 2 घटाया तो 8 आ गया और y -3 किया तो y +3 की पावर 2 आ गया। अब अपने को y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए ये जो अंडर रूट दिख रहा है इसको अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो अंडर रूट दिख रहा है इसको अपने को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाए भाई ये अंडर रूट को? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर करो वर्ग, तो इधर हो जाएगा 10 का वर्ग, इधर हो जाएगा 8 की घात 2 तो था ही, y+3 की घात 2 था, इस पूरे का वर्ग हो गया। ठीक है, 10 का वर्ग किया तो 100 आ गया और वर्ग से करनी कट गई, काटना मतलब कट गई। ठीक है, 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 प्लस y+3 का वर्ग बचा। इसको सॉल्व कर लो तो 64 को 100 के पास ले आया तो 100 - 64, y की घात 2 प्लस 3 की घात 2 मतलब 9 प्लस 3 दूनी 6y। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे क्या किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया जो होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये बचा 36, ये आ गया y² + 6y +9। 36 को उठा के इधर ले आया तो y² + 6y +9 प्लस का 36 इधर आया तो माइनस का 36, एक साइड 0 बचा। तो y² + 6y - 27 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे दो नंबर सोचो, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गया है, ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने घटाने पे 6 और गुणा करने पे 27 आए, तो 9 तिया 27। ठीक है, तो 9y में से अगर मैं 3y घटा दूं तो 6y बच जाएगा और 9 तिया 27 हो जाएगा। इन दो की जोड़ी बनाओ, इन दो की, y कॉमन निकला, y+9 बचा। अगेन y+9 बचाना है तो y तो अंदर बचा लिया तो -3 बाहर बचा लिया। अगेन y+9 कॉमन निकल गया, क्या बच गया? y-3। ठीक है, एक बार y+9 को 0 के बराबर ले लिया बेटा और एक बार y-3 को 0 के बराबर ले लिया, तो y का वैल्यू -9 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया। तो अपने को यही निकालना था y का मान, तो y के दो मान आ गए अपने पास। यहाँ आंसर लिखेंगे y बराबरी से 9 व 3 हो सकता है या होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक अच्छा क्वेश्चन था। जो जो बोला उसने, दो बिंदु दिए हुए थे, उसके बीच की दूरी दी थी, तो दो बिंदु से x1 y1 x2 y2 और दूरी को d बराबर 10 मात्रक लिख लिया, दूरी का सूत्र लगा लिया और यहाँ पे वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया और एक इक्वेशन बन गया, उसको सॉल्व कर लिया तो अपना आंसर आ गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो कहानी कुछ ऐसी है बेटा। ये है वो रेखाखंड जिसके निर्देशांक, अंत सिरों के निर्देशांक 1,7 और 4,-3 है। यहाँ पे इस लाइन पे कोई बिंदु है, अगर इसको नाम दे दे तो ए बी रेखाखंड है। इस रेखाखंड पे कोई बिंदु सी है जो रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। तो इस सी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब सी बिंदु के निर्देशांक अपने को क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं।
जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, इसको बोलते x1 y1, इसको बोलते x2 y2, इसको बोलते हैं m1 m2 या mn भी बोल सकते हो, जो आपको बोलना है वो बोल लो। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, x1 y1 x2 y2 m1 रेशो m2 दिया हुआ है। तो x1 का वैल्यू कितना -1, ये कितना 7, x2 का वैल्यू कितना 4, y2 का वैल्यू -3, m1 रेशो m2 कितना है 2:3। ज्ञात करना है बिंदु सी के निर्देशांक। ज्ञात करना है बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक है, तो x निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बेटा m1 x2, या विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ मान रख दो, m1 का मान है 2, x2 का मान है 4, m2 का मान है 3, x1 का मान है -1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 + 3। तो x बराबर से 4 दूनी 8, 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 2 5। 8 में से 3 घटाया तो 5/5 कट गया कितनी बार, एक बार। और x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1। ऐसे y निर्देशांक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दो, m2 का मान है 2, y2 का मान है -3, m1 का मान है 2, y2 का मान है -3, m2 का मान है 3, y1 का वैल्यू है 7, नीचे आ जाएगा 2 + 3। तो y बराबर से 3 दूनी 6, 7 या 21/5। 21 में से 6 गए तो 15/5, तो काट दिया, कितनी बार कट गया, 3 बार। y का मान कितना हो गया 3। ठीक है, अतः बिंदु सी x, y के निर्देशांक कितने आ गए बेटा, के निर्देशांक क्या आ गए, सी 1,3 है ना, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, उसने क्या बोला था, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने विभाजन बिंदु को सी एक्स वाई बोला, और x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना आ गया बेटा 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं आगे, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट टाइम है। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ के आए, ये क्विक रिविजन है। आप एक बार वीडियोस देख लो तो आपका क्वेश्चन बैंक, ये वीडियो 40 मिनट का, आप इसको अगर 1.5 की स्पीड में देखोगे तो आपका 20 मिनट में एक चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसलिए मैं फटाफट फटाफट बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता है पहले जाके बेसिक सीख के आओ, उसके बाद फिर ये वीडियो देखो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी रेखाखंड AB के सिरों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हैं। रेखाखंड को बिंदु P m/n में विभाजित करता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो फिर से वही वाली कहानी है बेटा, एक रेखाखंड AB है, ये AB है, इसके निर्देशांक क्या है x1 y1, और बी के निर्देशांक है x2 y2। इस पे कोई पॉइंट P है जो लाइन को m/n में डिवाइड करता है, तो इस P पॉइंट के निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है, तो देखो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा, x निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो ये है अपना m1/m2। अब m1 का वैल्यू कितना है m, m2 का वैल्यू है n, और x1 x2 तो जैसे के वैसे है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। बस m1 की जगह m रख दो और m2 की जगह n रख दो, बाकी सारा सब कुछ जैसा का वैसा रहने दो। ये आ गया अपना x निर्देशांक। और y निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो चेंज किसको करना है, m1 को रिप्लेस करना है m से, और m2 को रिप्लेस करना है n से, और नीचे भी वही लिख देना है। ठीक है, ये आ गए अपने y बिंदु के निर्देशांक। तो बड़ा आसान सा सवाल था ये, बेसिक सा फॉर्मूला पूछ लिया था, विभाजन बिंदु का फॉर्मूला पूछ लिया था। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, पहले जो हमको पता है उस फॉर्मेट में लिखा, और m1 m2 को mn से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बिंदु
देखो फिर से वही वाली कहानी है, फिर से एक लाइन है, फिर से एक लाइन है, फिर से एक लाइन है, जिसके सिरों के निर्देशांक कितने हैं बेटा, -3, 10 और 6, -8। इस पे कोई पॉइंट है सी, जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं -1, 6। ये पूछा है कि ये लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है। अभी तक रेशो दिया हुआ था और पॉइंट के निर्देशांक पूछे थे, अब पॉइंट दिया हुआ है और रेशो पूछा है, तो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है x1 -3, y1 10, इसको हमने x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया। तो x2 कितना है, y2 कितना है, और ये हमारा xy होता है बेटा, तो xy भी दिया है इस बार। ठीक है, क्या निकालना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है सी बिंदु, बिंदु सी रेखा ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी विभाजन अनुपात निकालना हो तो आप उसको मान लो, माना कि बिंदु सी, बिंदु सी रेखा को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लिया बेटा के अनुपात 1 में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, जो भी अनुपात आपको मानना है, या तो 1 अनुपात के मानो या के अनुपात 1 मानो, एक साइड तो 1 होना ही चाहिए। तो अब देखो यहां से क्या हुआ, जैसे हमने रेशियो माना हमको मिल गया m1 रेशो m2 कितना, के रेशो 1। अब यहाँ पे आप या तो x का फॉर्मूला लगा लो या तो y का, कोई एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोई एक फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ रखो वैल्यू, m1 का वैल्यू कितना है बेटा, k है, और x2 कितना है हमारे पास में 6 है, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1, और x1 का वैल्यू कितना है -3, और नीचे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना है -1, तो x की जगह कितना रख दिया हमने, -1 रख दिया, x की जगह कितना रख दिया बेटा हमने, -1 रख दिया। ठीक है, तिर्यक गुणा कर दो तो -1 के पास आ गया k प्लस 1, और इधर 6k -3 हो गया। ठीक है ना, -1 इंटू 3 किया, 1 इंटू -3 किया तो माइनस का 3 आ गया, माइनस के अंदर गुणा किया तो -k -1 इज इक्वल्स टू 6k -3, -3 को उठा के इधर लाया तो +3 हो गया, 6 के पहले से था, -k को उठा के इधर लेके गए तो +k हो गया, ये आ गया 2, ये आ गया 7k, तो यहाँ से k का वैल्यू आ गया 2/7। अब ध्यान से सुनना, हमने m1 रेशो m2 क्या माना था बेटा, k रेशो 1 माना था, और k का वैल्यू कितना आया 2/7, 2/7 रेशो 1, ये नीचे का 7 हटाना है इसलिए दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 रहा, और ये 7 1 के पास चले गया, तो m1 रेशो m2 कितना आ गया बेटा 2/7। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु सी, बिंदु सी रेखा को 2:7 में विभाजित करता है, विभाजित करता। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। तो जब भी रेशो निकालना है तो रेशो सपोज करना पड़ता है, जिस भी रेशो में वो काट रहे हैं तो वो आपको सपोज करना पड़ेगा 1:k या k:1, दोनों सपोज कर सकते हैं आप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंदु 5, -6 व -1, -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। देखो ये कोई लाइन है, ये हमारी गिवन लाइन है, 5, 6 और
-1, -4, ये हमारी गिवन लाइन है। अब इस पे कहीं पे ग्राफ बना हुआ है लाइक दिस, ऐसा ये ग्राफ है। ये y अक्ष जो है इस पॉइंट पे लाइन को काट रहा है, ये हमारा y अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष है। ये लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे एक तो सबसे पहले इस प्रतिच्छेद बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है, किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है मुझको सबसे पहले, मतलब m1:m2 बताना है, और इस पॉइंट के निर्देशांक भी बताने हैं, ठीक है। तो देखो, ये वाला पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे ना बेटा, वो होंगे 0, y। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो y अक्ष पे है। ये जो पॉइंट है y अक्ष पे है, और y अक्ष पे क्या होता है बेटा, x निर्देशांक 0 होता है। तो देखो लिखेंगे कैसे, दिया है रेखा AB को चित्र अनुसार, अपन ने चित्र बना लिया, रेखा AB को y अक्ष C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः C बिंदु के निर्देशांक 0, y होगा। और माना कि y अक्ष रेखा AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ऐसा भी मान लिया हमने, ठीक है। क्योंकि किस अनुपात में विभाजित करता है ये भी निकालना है, तो जब भी अनुपात निकालना होगा तो आपको मानना ही पड़ेगा कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो देखो सबसे पहले x निकालने का फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का वैल्यू कितना है बेटा, 0। ये वाला पॉइंट जो होता है वो होता है xy, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। अब लिखा नहीं मैंने, आप लोग लिख लेना, ठीक है। m1 का वैल्यू क्या माना है हमने, k। x2 को क्या माना है, -1, प्लस m2 कितना है बेटा 1, और x1 का वैल्यू कितना है बेटा 5, और नीचे क्या आ जाएगा k+1, क्योंकि m1 का वैल्यू k है और m2 का वैल्यू 1 है। तिर्यक गुणा कर दिया तो 0 के पास चले गया k+1, इधर क्या रह गया बेटा k1 ज़ा k और 5 एकम 5, फिर इधर 0 आ गया और इधर क्या आ गया -k+5। तो k को उठा के इधर लाया तो k का वैल्यू कितना आ गया 5। तो k/1 जिसको हमने m1/m2 माना था, तो उसका वैल्यू कितना आ गया बेटा, m1/m2 का वैल्यू क्या आ गया 5/1। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 5:1 में विभाजित करता है। और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, तो x निर्देशांक तो पता है 0, y निर्देशांक निकालना है। y निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y का वैल्यू निकालना है, m1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5, y2 का वैल्यू कितना है -4, m2 का वैल्यू कितना आया 1, और y1 का वैल्यू कितना है -6। नीचे क्या हो जाएगा 5 + 1, तो ये हो जाएगा y, 5 चौको 20, 6 एकम 6, 5 और 1 6, -26/6, या काट दिया तो 3/-13, तो -13/3। तो सी बिंदु के निर्देशांक जिसको हमने 0, y बोला था, कितने आ गए 0, -13/3। सी बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए बेटा 0, -13/3, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, गिवंस वगैरह नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू -6 है, x2 का वैल्यू -1 है, y2 का वैल्यू -4 है, x1 का वैल्यू 0 है, और सॉरी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू तो y है। और m1/m2 को हमने मान लिया है क्या मान लिया है k/1, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये x निर्देशांक 0 क्यों हुआ, क्योंकि y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है और x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है। ये बात याद रखनी है, 10th क्लास में पढ़ के आए, 9th क्लास। पढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। अब ये कहानी क्या है, थोड़ा इसको ड्राइंग से समझते हैं हम। देखो, ये है वो अपना बिंदु,
ये है वो अपना बिंदु x कॉमा y, ठीक है। और दो, इसको अगर हम a नाम दे दें तो एक दूसरा बिंदु है b 3,6, एक दूसरा बिंदु है b, और एक तीसरा बिंदु है c -3,4। अब कहानी क्या दी हुई है, a से b की दूरी और a से c की दूरी बराबर है, तो जो दिया है वही लिखता हूं। दिया है बिंदु a x कॉमा y, बिंदु b 3,6 व बिंदु C -3,4 से सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ है, समान दूरी पे है, मतलब A से B की दूरी और A से C की दूरी क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। मतलब AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबरी से BC के, सॉरी सॉरी BC नहीं, AC के बीच की दूरी बराबरी से AC के बीच की दूरी, ये दूरी आपस में बराबर है। दूरी सूत्र लगा लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इधर भी वही सेम कहानी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रखो वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना है भैया, ए बी के लिए बात करते हैं तो इसको x2 इसको x1 बोल देते हैं, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ऐसे इधर बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कट हो गया, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y, ये 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो माइनस कॉमन निकल जाएंगे इसलिए प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, प्लस 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर माइनस 8y। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और क्या बच गया बेटा, जो बच गया उसको लिख देते हैं, 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, इधर बचा है 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y, 9 से तो 9 भी गया। अब देखो एक्स एक्स वाले टर्म एक साइड ले आते हैं, एक्स और वाई वाले टर्म एक साइड ले आते हैं, तो ये प्लस का 6x इधर आया तो माइनस का 6x, माइनस का 8y इधर आया तो प्लस का 8y, यहाँ 16 पहले से था, 36 उठा के इधर लाए तो माइनस का 36, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -12x माइनस 4y, 12 में से 8 गए तो 4y, और इधर बचा माइनस का 20, -4 से डिवाइड कर दिया सबको, किससे डिवाइड कर दिया, -4 से, तो ये बचा 3x, ये बचा y, और ये बचा 5, तो क्या संबंध आ गया, 3x प्लस वाई बराबरी से 5, क्या रिलेशन आ गया बेटा, 3x प्लस वाई बराबरी से 5, ये आ गया अपना रिलेशन, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे ये चैप्टर 7 भी फिनिश हुआ, जो समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लीजिए। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में।